श्री राजा एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन उदयपुर के संस्थापक अध्यक्ष है। 15 जनवरी को ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मुहिम बहुत बड़ी शुरू कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में ये मुहिम चालू होगी। आगाज उदयपुर से होगा और 15 जनवरी को पहला कार्यक्रम है। इसमें आगे जो है आकाश जी बताएंगे। नमस्ते। एकलिंगनाथ सेवा संगठन का संस्थापक आकाश बागड़ी। 15 जनवरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उदयपुर से एक मुहिम चालू की है मैंने। पूरा ऑल ओवर भारत में कि जो बेटियों के साथ गलत होता है, बेटी पढ़ नहीं पाती है और 11 बेटियों को अपन ने 11 बच्चों को अपन ने बहुत बच्चों को एक यूट्यूब चैनल भी हमने जारी किया है। और गत 16 जनवरी को 500 किट हर एक गांव में जाके बच्चों को किट को हम बच्चों को वितरित करेंगे। किट में पूरी स्टेशनरी के सामान सर, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर कॉपी किताब बच्चियों को कौन से गांव चूज कर रहे हैं इसके लिए? सर पूरा राजस्थान लेवल पे। अभी तो हम उदयपुर में जितने भी आसपास के गांव है छोटे, उस गांव में जाके 16 तारीख से ये मुहिम चालू की और 15 तारीख को हमने 11 बच्चों को गोद लिया, जिसका पूरा पढ़ेगा खर्चा संगठन पे करेगा। 15 तारीख को आ जाएगी हमारे पास। पढ़ाई सर अभी तक तो फर्स्ट से 12th क्लास तक का जुम्मा लिया। गोद लेने का और क्या प्लान है? आगे बच्चों गोद लेने का है कि जैसे समय आता है, जैसे होगा बजट, उसके हिसाब से हम आगे संख्या बढ़ेगी सर। गरीब फैमिली से है, उस बच्चों का हमने 11 बच्चों का सिलेक्शन कर चुके हैं। मतलब 11 बच्चों से शुरुआत की कि क्या कुछ आगे की स्थिति? नमस्ते, मेरा नाम कौशल्या सालवी है। इनको जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अपनी एजुकेशन में है, जैसे बहुत से बच्चे हैं गाँव में, तो उनको क्या है पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर किसी कारणवश उनकी स्थिति नहीं होती है तो उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, छुड़वा देते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए हम आगे काम करेंगे। मेरे समाज में सर बहुत कम शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। खड़ीक समाज राष्ट्रीय संगठन में 6795 किट अभी तक 14 महीने के अंदर मैं दे चुका हूँ, हर एक गांव में जाके। संगठन का एकलिंगनाथ का क्या प्लान है? सर सबसे पहले तो शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण 3, और चौथा मुद्दा मेरा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर एक हॉस्पिटल में जाके इस चीज को प्रेरित करें हर एक, और महिला मोर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा इसमें। क्या प्लान है और किस तरह से आगे की जो है रणनीति रहेगी? महिला को जोड़ने का आज की तारीख में महिला कम से कम मेरे पास 250 कार्यकर्ता बन चुकी है 1 महीने के अंदर। और आगे हम पूरे राजस्थान लेवल पे हर एक गांव में जाके और उनकी प्रॉब्लम सुन के और हर एक महिला को मैं संगठन के अंदर जोड़ूं। एजुकेशन, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण पे भी आप काम बिल्कुल हर एक पौधे लगाने का काम करते हैं। हुए गत 1 महीने हुआ है। 1 महीने में संगठन ने सबसे पहला तो एक कैंसर पीड़ित था, उस पीड़ित को 2.5 लाख रुपए का संगठन ने प्रेरित किया, दिए मतलब उसका ऑपरेशन कराया अहमदाबाद ऑपरेशन करके उसका संगठन का उसका जो खर्चा था संगठन ने प्रेरित करके उसको घर तक लाया। और घर पे भी अभी कल की तारीख में मैं 11,000 रुपये और देख के आया उसको। दूसरा मुद्दा, एक सलूम्बर जिले में कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे। बच्चे की वजह से क्या है सर, वो स्कूल की कोई फीस नहीं वहाँ पे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, 2 बच्चे हैं, तो उन पैसे नहीं दे पा रहे की वजह से 11,000 का चेक संगठन की तरफ से दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौहान, एकलिंगनाथ संगठन की। सर ने मुझे प्रत्यक्ष अध्यक्ष बनाया है। मैं ड्राइविंग सेंटर चलाती हूँ, यहाँ उदयपुर में लेडी ट्रेनर हूँ, ठीक है। और हम नारी शक्ति सब मिलकर जो सर ने अभियान चलाया है उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे।
और चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हम बेटियों पर बहुत अहम, उन्हें हम आगे का जो भी प्रोसेस हम बहुत अच्छे से चलाने वाले हैं। जहाँ पर माताएं बेटियों को मतलब पैदा ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई गरीब परिवार है, जैसे उसको अपन नहीं पढ़ा सकते, उनकी शादियाँ ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसी को चलते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो हम 15 तारीख को रखा है, इसका प्रोग्राम बहुत अच्छे से, तो इसी में हम महिलाएं शक्ति सब मिलकर, महिलाएं का भाई और बहनें सब मिलकर हम इस बेटी बचाओ बेटी अभियान को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी। जगत होटल है, उसमें हमने 15 तारीख को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, टाइम है 1 बजे से है कोई 5 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक है। आपने कहा कि महिलाएं बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहती, इसके पीछे मूल कारण क्या समझ में आया आपको? कुछ गरीबी भी है, तो गरीबी भी है और बेटियां भी होती है, बेटियों का बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मूल कारण क्या समझ में आ रहा है? फोकस करो आपके समाज से शुरुआत कर दो। अभी सर एक समाज वही तो नहीं हम है, प्रोसेस चला रहे कि यही तो सेवा करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे समाज गरीब है तो उनको पढ़ाना, जैसे सर ने अभी 11 जोड़ों का अभियान चलाया, अभी शादी का रखेंगे, अभी 11 जोड़ों का 30 अप्रैल को मतलब इनके समाज में 11 जोड़ों का शादी का चल रहा है 30 अप्रैल को, तो शादियां करवाएंगे। यही है कि जो शादियां नहीं करवा चाह रहे गरीब परिवार है, उनके ही तो जोड़ों की शादियां करेंगे, अभी उनको पढ़ाएंगे। जो परिवार अपना घर नहीं चला पा रहे, गरीब परिवार है, उन जो सक्षम नहीं है, उनकी भी आर्थिक मदद करके उनको आगे बढ़ाएंगे हम। बच्चों को पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था भी देती है, उनको मिड डे मील मिल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या आपकी मुहिम में वो भी है कि गांव में जो बच्चे छुट्टी हुई उसका स्कूल में नामांकन कराना, दाखिला कराना? बिल्कुल सर, स्कूल के प्रिंसिपल से बात? बिल्कुल सर। अगर कोई बच्चा, अगर जो बच्चा सर स्कूल से नहीं जा रही है तो संगठन की तरफ से उनसे बात करके स्कूल के प्रिंसिपल से और उस स्कूल में उनका पावे नामांकन एडमिशन करवाएंगे। और बहुत सारी तो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट सरकार का सहयोग लोगे क्या या सरकार का सहयोग मिल रहा है? गवर्नमेंट का सहयोग लेंगे और जो बच्चों अगर नहीं है उनको देंगे। नहीं मतलब आर्थिक अनुदान में उसमें कोई सरकार का सहयोग लेते हैं क्या? नहीं अभी तक तो नहीं लिया है सर, हम नेक्स्ट करेंगे। नहीं पर समाज कल्याण से स्कीम है, स्कीम हाँ पैसा मिलता है, उसको पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, लोग आम जनता को पता नहीं है ना कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या आर्थिक मदद मिल रही है, तो यही तो हम घर घर जाके सबको प्रोसेस का पता भी लगवाएंगे, यही तो मदद हुई ना। आपने बताइए, मतलब इसमें फंड की भी जरूरत आएगी, बहुत बच्चे आएगी, पैसा आगे जरूरत भी पड़ेगी, तो रोटेशन कैसे बैठेगा? आपने सर, तो अभी संगठन अभी आप चला रहे हैं। हाँ वो सर एक संगठन तो मेरा सामाजिक है, तो 2 फरवरी को सामूहिक विवाह 26 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका, उसमें ओनली फॉर सर हम शादी करवा रहे हैं बच्चों को, और हमने 30 साल का एग्रीमेंट किया हुआ। हमारे समाज के अंदर क्या है सर, आज शादी होती है 1 महीने बाद छूट जाता, तो उस पर हमने क्या रोक लगा कि 30 साल का एग्रीमेंट करा। 30 साल में अगर दोनों के बीच में कोई बात आती है तो सबसे पहले वो संगठन के पास आएंगे। संगठन अगर नहीं करता है कुछ तो संगठन लिख के देगा, तब जाके वो कोर्ट में जा सकते। बड़ी बात है, लोग जुड़ेंगे आपसे, फंड की जरूरत लोगे तो उसका फंड की भी जरूरत रहेगी उसकी, तो कैसे संगठन को आगे बढ़ाओगे? जैसे सर अभी सामूहिक सम्मेलन हमारे निर्मल जी भाई साहब है सरक्षा के, उनकी तरफ से कुछ अनुदान भी हुआ है सामूहिक के लिए, कुछ मैं दूंगा, कुछ ऐसे भामा से हम देखेंगे। जो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खाली काम चाहिए, और जो बच्चों ली है उनका सक्सेस होना। जो आप चिकित्सा लेकर चल रहे हो, आपने एम्बुलेंस भी डोनेट की है, बिल्कुल ऐसा तो लगता ही उसमें। एम्बुलेंस भी चल रही मेरे समाज के लिए, और एक एम्बुलेंस 1 महीने बाद में सब समाज के लिए भी मैं उदयपुर में लॉन्च कर दूँ। हॉस्पिटल इलाज करा के और काफी घर छोड़ी। अभी पिछले 1 साल से आप काफी एक्टिव हुए हैं, तो अचानक 2 संगठन बना के एकदम से इतनी बड़ी मुहिम चलाने के पीछे क्या कारण है? सर कारण मेन तो ये है, एक तो सामाजिक का मतलब समाज का, तो क्यों नहीं मैं सब समाज के अंदर में काम कर सकूं? समाज को लेके चल ही रहा हूं,
तो क्यों नहीं मैं पूरे सर्व समाज को साथ में लेके चलूं। सेवा संगठन का संस्थापक गत 15 जनवरी को मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज है जगत होटल PN कॉलेज के सामने प्रातः 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उसमें मैम 4 मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट मुद्दा तो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा मुद्दा मैम यूट्यूब चैनल मैंने जारी किया। तीसरा मुद्दा मैम 11 बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ जिसका पूरा खर्च संगठन करेगा 11 बच्चों का। चौथा मैम कि 500 किट 16 जनवरी से अभियान चालू कर दिया मैंने। हर एक काम में जाके छोटे बच्चियाँ मतलब बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ने नहीं चाहते हैं, आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं प्रेरित करके उन किट वितरण करूँगा बच्चों को और शिक्षा की ओर मैं उनको ले जाऊँगा। संगठन का आने वाले टाइम में रणनीति रहेगी। सेकंड मुद्दा मैम ये है 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 11 जोड़े ऐसे मेरे पास हैं आज की तारीख में जो बिल्कुल ही गरीब है, जिसके माँ बाप शादी नहीं करा पाते, कुछ कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है और वो बिल्कुल ही गरीब है। ऐसे मैंने जोड़े सेलेक्ट करके 11 जोड़े अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को फतेह स्कूल प्रारंभ में मैंने बोरा गणेश जी से शोभा यात्रा चालू होगी और फतेह स्कूल में नेतृत्व होकर उनको विदाई की ओर शादी करवाएंगे। ठीक।